हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे माइंड की रीप्रोग्रामिंग पर कि हम माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें या रीवायर कैसे करें अपने माइंड को, जिससे कि हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैसिव एक्शन लेने होंगे, क्योंकि पूरी लाइफ जो है हमारी वो एक्शन से रिलेटेड ही है। हम कई बार गलती क्या करते हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा 3D में एक्शन लेते हैं, मतलब इस जो लाइफ में है कि भाई ये काम कर लूँ, मैं इसमें कर लूँ, इस बिज़नेस को कर लूँ, इस जॉब को कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, या मेरे काम ऐसे चलने लगे। बहुत सारी चीज़ें करते हैं और वो चीज़ें उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती उस इंसान की जो पहले माइंड में नहीं सोचता है कि इसको मुझे कैसे इसकी ग्रोथ करनी है, कैसे ये बढ़ रहा है, किस तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। उस इंसान को थोड़े से स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं, थोड़े क्या बहुत कुछ ही। कई बार तो इतना कुछ लगाने के बाद भी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि लगता है कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ चीज़ें मुझसे मिस्टेक हो रही है, जिससे कि मेरी जो जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैनिफेस्टेशन को छोड़ो पहले, है ना। मैं मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी एक नॉर्मल इंसान हुआ, वो जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, वो कॉलेज वाले जो भी करना होता है उसका कर लेता है, और फिर उसका एक सपना होता है कि यार मुझे ये चीज़ पाना है, इसमें मुझे जाना है। वो उस चीज़ के बारे में बहुत सपने देखता है, क्योंकि वो सब कुछ देख चुका होता है, सब कुछ समझ चुका होता है, और फिर उसकी ओर वो एक्शन लेने लगता है कि मैं इतनी पढ़ाई कर लूँगा, ये डिग्री हासिल कर लूँगा, उसके बाद मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी। कोई जॉब हुई, कोई बिज़नेस हुआ, कोई भी ऐसा हुआ कि भाई ये चीज़ करने के बाद मैं कर लूँगा, और बहुत स्ट्रगल करके, बहुत हार्ड वर्क करके वो उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। जैसे तैसे उसने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। अब वो डिग्री, वो सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमें वो चीज़ नहीं मिली, हमने उसके लिए पूरे एक्शन लिए, तैयारी करना, कोई बहुत तैयारी करता है। मैंने खुद ने भी 2-3 साल तक बहुत की, और मैं फ़िज़िकली एक्शन ले रही थी। इट मीन्स कि बुक्स को पढ़ना, नोट्स अरेंज करना, ये सारी चीज़ें करना, तो तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने लिया मैसिव वाला एक्शन। मैसिव एक्शन क्या होता है कि मेडिटेशन में जाओ, मस्त अपने उस डिज़ायर रिज़ल्ट को देखो, उसे फ़ील करो कि आपका जब ये रिज़ल्ट आया है, जब आपको कैसा लग रहा है, आप क्या क्या कर रहे हो, जिस जॉब में आप जाना चाहते हो, जिस रिश्ते में आप जाना चाहते हो, जिस बिज़नेस को आप करना चाहते हो, उसमें आपको क्या फीलिंग आ रही है, आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, कैसे आपकी बातचीत हो रही है, कैसे आपका ड्रेसिंग सेंस है, कैसे आप बात करने का ढंग है, कैसे आपका जीने का ढंग है, लाइफ स्टाइल कैसी बदली है आपकी। क्योंकि पैसा आने के बाद हर इंसान की लाइफ स्टाइल चेंज होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता है। हम ये देखते आ रहे हैं, तो फिर करने में क्या जा रहा है। उसे वैसे विजुअलाइज़ किया। डर भी बहुत लगता था कि यार कर तो रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन ये सोच के किया कि ठीक है, करते हैं, होगा ही होगा। नहीं हुआ का ऑप्शन कई बार दिमाग में आता था, उसे फ्लिप करते थे, या ये सोचते थे कि एक बार करके देख लेते। ठीक है, ये फिर अफर्मेशन करना, ग्रैटिट्यूड करना, मतलब उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्शन नहीं लिया था, फिज़िकल वाला फिर नहीं लिया था। फिर कैसे हुआ था, पता क्या हुआ था कि ऐसी चीज़ें अपने आप सामने आने लगी थी। अपने आप मैं उन चीज़ों को पढ़ रही थी जो एग्ज़ाम में आने वाली थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि यही आएंगी, लेकिन एक विश्वास था अंदर से कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो चीज़ें आएंगी और मुझे मेरा हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम देने गई तो वही के वही क्वेश्चन टिप टॉप मुझे दिखे। तो फिर समझ में आया कि माइंड की पावर क्या होती है, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो आप जो भी डिज़ायर लेना चाहते हो, उसे अपनी 3D में लाना चाहते हो, फिज़िकल रियलिटी बनाना चाहते हो, तो या तो यहाँ 2 टाइप के इंसान होंगे। एक ऐसा जो होगा थोड़ा सा चीज़ों में एक्शन लेने वाला, और एक मैसिव वाला होगा।
अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे चीज़ों को मैसिवली मतलब माइंड में सोचने की आदत है कि यार ऐसा करेंगे, कोई भी एक ब्लूप्रिंट आपके अंदर बन जाता है, तो आप उसे विजुलाइज करके लें। जो 3D वाले हैं कि जिन्हें एक्शन बहुत प्यारा, उन्हें ये बिलीव ही नहीं होता कि बिना एक्शन लिए पहले चीज़ें कैसे ग्रो होंगी, तो वो क्या करें, एक साइड अपने माइंड में इन चीज़ों को करते जाएं, विजुअलाइजेशन करते जाएं, ग्रैटिट्यूड करते जाएं, अफर्मेशन करते जाएं, और उसके साथ साथ जो एक्शन आपको लेना है भरपूरता से लें। लेकिन मेरा सजेशन है ये कि जिस भी इंसान को पहले कोई चीज़ ग्रो करनी है, आपको कुछ भी हुआ, वो आपकी हेल्थ हो सकती है, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका पैसा मैनिफेस्ट करना हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, आप पहले उसे अपने माइंड में ग्रो करें। जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं वैसा उस चीज़ को, उस डिज़ायर को समझें। दूसरी एक मेरी मैनिफेस्टेशन थी मेरी हेल्थ के ऊपर, जो कुछ मेरी बॉडी पर पैचेस थे, उनमें भी मैंने सेम ही किया, स्टोरी लिखी, उसे विजुअलाइज करती थी कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, मैं लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी दे रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर किसी को बता रही हूँ, मैं अब प्राउडली वो कपड़े पहन सकती हूँ। क्योंकि मैंने जब ये चीज़ें होने लगी थी तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि फुल स्लीव्स पहनो, ये नहीं पहनना, ये दिखते हैं तो गंदे लगते हैं। लेकिन मैं उस टाइम भी इग्नोर करती थी, मैं बहुत कम वो पहनती थी, मैं यही वो बना के लगती थी कि नहीं, मुझे ये जो भी हैं मैं अपने डिज़ायर कपड़े पहन रही हूँ और प्राउड के साथ पहन रही हूँ। इट मीन्स कि मेरे पैचेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, मैं उन चीज़ों को कर रही हूँ। तो वो चीज़ हुई, मैंने पहले माइंड में मैसिव एक्शन लिया, उसे अफर्म किया, उसे विजुअलाइज किया, उसकी स्टोरी बनाई, देन वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। फिर मुझे अपने आप ऐसे सोर्स आने लगे, मैंने एक्शन ले लिया। ऐसे ही आपको भी करना है। कोई भी आपकी डिज़ायर हो, बिना किसी डर के, बिना किसी रेजिस्टेंस के उसे विजुअलाइज करो, अफर्म करो, रात दिन अफर्म करो, क्योंकि वो डिज़ायर आपकी है। खुशियाँ आपको चाहिए, प्यार आपको चाहिए, अबेंडेंस जीवन आपको चाहिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो आप सोचो ना कि क्यों इतने रेजिस्टेंस को आगे लेके आना, क्यों अपने ऊपर काम नहीं करना, क्यों उसे छोड़ना। मतलब यहाँ प्रोकास्टिनेशन वाला जो है ना कि भाई मेडिटेशन नहीं हो रहा है मुझसे, ग्रैटिट्यूड नहीं हो रहा है मुझसे, ये चीज़ें नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही है, और नहीं हो पा रही है तो पहले माइंड में एक्शन ले जाओ, मैसिव वाला। बैठ के सोच तो सकते हो ना। आप कहोगे कि भाई मेडिटेशन में जाऊँ, वो विजुलाइज करना होगा तो मुझे मेडिटेशन भी करने के लिए बैठना पड़ेगा। आप सोच सकते हो ना, आप बोल सकते हो ना कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मैं चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं खुद से कनेक्टेड हूँ, मैं सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को समझती हूँ, खुद के इमोशन को समझती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल के रहता है। क्यों नहीं अपने इतने विश्वास के साथ अपने आप को कहते हो आप? यही तो है माइंड की रीप्रोग्राम। जितने विश्वास के साथ, जितना ज़्यादा रिपीटेशन करोगे, चीज़ें बनने लगेगी। और हर बार कहो कि होगा, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलेगा वो, और मैं करके दिखाऊंगी, हो जाएगा मुझसे। इतने लोग हैं, वो भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी तो लाइफ चेंज हो रही है ना लो से, तो मेरी क्यों नहीं? बस मुझे खुद के बैठ के ये पूछना है कि मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए मैसिव एक्शन कौन से ले रही हूँ। कहीं मैं एक्शन लेने में ही तो वो नहीं कर रही हूँ कि यार मुझसे होता नहीं है, यार ये नहीं करता है। बोलना छोड़ो यार कि आपसे होता नहीं, आपसे सब होता है।
आप दिन भर अपने घर में काम करते हो, वो आपसे होता है। आप जॉब पे काम करते हो, किसी और के अंडर में आप कर सकते हो, तो फिर खुद से क्यों नहीं कर सकते? और अगर खुद से नहीं कर सकते तो कोई ऐसे इंसान को चुनो कि जो आपको ये सब करवा दे। कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो करो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। सिर्फ सुन के, नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। आप कितने ही लोगों के पास चले जाओ, कितना ही कुछ सुन लो, एक्शन आपको ही लेना है, आपको ही सब सारी चीज़ें करना है। और एक बार आपके अंदर ये चीज़ बस गई कि कैसे मैनिफेस्टेशन होती है, आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, फिर जीवन में हर एक मैनिफेस्टेशन इतनी प्यारे तरीके से होगी, इतनी जल्दी होगी कि आप सोचोगे कि यार ये मैंने क्या सीख लिया। क्योंकि सीखना है तो अपने माइंडसेट पे काम करना सीखो। और यही यही चीज़ आप संदीप माहेश्वरी जी की सुनिए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा है। चाहे वो लोग को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, माइंडसेट पे काम करने वाली बात हर इंसान बोलता है। वो मैनिफेस्टेशन शब्द लाए या ना लाए, लेकिन माइंडसेट पे काम करना इट मीन्स क्या? वही चीज़ है। माइंडसेट पे हम कैसे काम करते हैं? हम पॉजिटिव रहते हैं, हम अफर्म करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। यही तो माइंडसेट पे काम करना हुआ। तो अभी तक आप ले रहे थे फिजिकल एक्शन, गोल बनाए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे, उससे सिर्फ एक बार आपने वो करा कि हाँ, लेकिन अपना फोकस अब पूरा उस पर लेके आइए कि इस गोल को पूरा करना ही करना है। इस लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है। अगर इस जर्नी में मैं आई हूँ या आया हूँ तो इसे इतना खूबसूरत बनाओ कि हर कोई देखकर ये बोले कि वाह यार क्या लाइफ है। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है और एक दिन आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। शुरुआत तो करो, अपने ऊपर काम तो करो, सारी चीज़ें होंगी आपकी। तो माइंड रीप्रोग्रामिंग मतलब खुद के माइंडसेट पे काम करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।